हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो यार आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि अपने जेईई एडवांस के एग्जाम के दिन मैंने क्या क्या किया था और कैसे वो पूरा दिन निकला था। तो शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार 28 अगस्त 2022 को मेरा जेईई एडवांस का एग्जाम था और 27 अगस्त को यानी कि उससे एक दिन पहले मैंने अपना सेंटर लोकेट कर लिया था ताकि अगले दिन सुबह सुबह एग्जाम के टाइम कोई पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे होते हैं यार जिसके लिए 2 साल 2.5 साल प्रिपरेशन की हो। और उसमें ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप पैनिक हो जाओ या लास्ट मोमेंट मान लो लेट हो गए एग्जाम के लिए तो उससे बहुत स्ट्रेस होता है। तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड करने के लिए एक दिन पहले ही सेंटर लोकेट कर लिया था। और उसके बाद यार सेंटर देख के आने के बाद शाम को मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की। और उस दिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जल्दी सो जाना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरा एग्जाम सुबह 9 बजे से स्टार्ट होना था और उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम कुछ 7:30 या 7 के आसपास ऐसे ही आया था। और सेंटर जाने में मेरे घर से लगभग आधे घंटे या 45 मिनट ऐसे लगता था। तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठ गया था और उसके लिए मैं शाम को 8 बजे सोने चला गया था। हाँ वो बिल्कुल, क्योंकि नींद तो आएगी नहीं उतनी जल्दी, क्योंकि आदत जैसी होती है। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि पहले से उस हिसाब से अपनी हैबिट सेट कर लो कि एग्जाम के टाइम में नींद ना आए और तुम जल्दी उठ पाओ उस समय, भले तुम्हें रात में देर तक पढ़ने का शौक हो। तो 8 बजे मैं सोने चला गया था और लगभग 9 बजे तक सो गया था। फिर उस दिन सुबह मैं लगभग 5:30 के आसपास तक उठ गया था। और उठने के बाद फिर यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सुबह ब्रेकफास्ट करके जाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं होती, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन उसके लिए मैं 1 महीने पहले से सुबह 5:30 बजे उठकर ब्रेकफास्ट करने की आदत डाल रहा था, क्योंकि एग्जाम में अगर तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे, क्योंकि इतना टफ एग्जाम है, तो तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एसिडिटी वगैरह हो सकती है। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि सुबह कुछ ना कुछ तो खा के जाओ, है ना। और टाइम से एग्जाम के लिए निकल जाओ, लेट मत करो, क्योंकि जरा सा लेट ना फिर बहुत पैनिक कर देता है, फिर तुम्हें एग्जाम तक उसका पैनिक बना रहता है। तो ऐसा क्यों करना है, जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत से तैयारी की है तो टाइम पे पहुंच जाना वो बहुत जरूरी है। तो लगभग 7:30 बजे के आसपास मैं अपने सेंटर पर पहुंच गया था और उसके बाद फिर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब हुई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह। और उसके बाद मुझे मेरी सीट अलॉट कर दी गई। हालांकि मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स भी सेंटर पर सुबह मिले, बट मैंने उनसे बिल्कुल भी बात नहीं की। इस समय पर यार मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि किसी से भी कुछ भी डिस्कशन मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम पर नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालेगा, है ना। तो ट्राई करो कि सीधे अपनी सीट पे जाओ और एग्जाम दो, है ना। और कोई डिस्कशन मत करो किसी से भी। तो ऐसे मैंने भी कोई डिस्कशन नहीं किया और 9 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो 9 से 12 हमारा फर्स्ट पेपर चला और फर्स्ट पेपर खत्म होने के बाद मैं सीधे ही अपने सेंटर से बाहर निकल गया। अपने किसी भी दोस्त से मैं उस समय नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो बताया डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होता। उससे हो सकता है अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया हो तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, और तुम्हारा पेपर खराब गया हो तो तुम्हारा सेकंड पेपर भी बिगड़ सकता है। इसलिए अब उस पेपर को भूल जाना और उसके बाद अपने सेकंड पेपर पर फोकस करना और एकदम फ्रेश पेपर की तरह वो पेपर देना। तो मैं सेंटर से बाहर निकल गया। बाहर मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे थे। और उस दिन क्योंकि हमारा सेंटर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर बाहर आया था, तो मेरे पेरेंट्स सुबह से लेकर के जब तक सेकंड पेपर खत्म नहीं हो गया वहीं पर थे बाहर गाड़ी में, तो वो मेरा वेट कर रहे थे। मैं बाहर गया, घर से लंच मम्मी ने बना के रखा था, तो बाहर जाके मैंने लंच किया गाड़ी में बैठ के। और उसके बाद लगभग आधा 1 घंटे का समय होता है वही बीच में, क्योंकि वैसे तो 2-3 घंटे का गैप होता है, बट तुम्हें थोड़ी देर पहले पहुंचना होता है, फिर से वही सीट वगैरह अलॉट होती है। तो मैंने अपना लंच किया गाड़ी में बैठ के और थोड़ी देर वहां पे आराम किया। उस समय भी किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया कि पहला पेपर कैसा गया था। तो ये बात तुम अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर लेना कि उस समय बिल्कुल भी फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस ना करें, क्योंकि उससे सेकंड पेपर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो 1 घंटा मैंने आराम किया फिर, और उसके बाद फिर मैं सेकंड पेपर देने के लिए लगभग वही जो भी रिपोर्टिंग टाइम था उसका, उस समय मैं सेंटर के अंदर वापस चला गया। लगभग वही 2:30 बजे का समय था और हमारा सेकंड पेपर स्टार्ट हुआ। सेकंड पेपर के टाइम बहुत से लोग थक चुके होते हैं और कभी कभी इसीलिए जेईई एडवांस उस पेपर को थोड़ा इजी बना देता है और उसी में स्कोर कर जाते हैं बच्चे। तो उस पेपर को एकदम फ्रेश पेपर की तरह लेना, भले तुम्हारा फर्स्ट पेपर कैसा गया हो। तो मैंने भी अपना पेपर स्टार्ट किया और मजे की बात बताऊं तुम्हें कि 2:30 बजे का पेपर शुरू हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद सब ऐसे ही बैठ गए, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मतलब 1 घंटे में उनको जितना आता था उन्होंने कर लिया था, फिर वो बैठ के देख रहे हैं कि जल्दी खत्म हो। तो उसमें अपने को भी अजीब लगता है कि हमें आ रहा होता है तो हम करते हैं, ठीक है। तो मैं भी अपना पेपर कर रहा था, तो देखा सेंटर पे बाकी लोग सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग, मतलब 2-4 लोग और भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सारे बैठे थे। तो उन पर फोकस ना करना और अपने काम पर ध्यान देना। फिर मैंने पूरा सेकंड पेपर अटेम्प्ट किया और जैसे ही पेपर खत्म हुआ फिर मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया, मतलब मेरे जो भी दोस्त थे वहां पर उनसे डिस्कस किया कि पेपर कैसा गया वगैरह। इस पेपर के खत्म होने से पहले मैंने बीच में भी डिस्कशन नहीं किया और सुबह भी डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि ये पेपर पे इम्पैक्ट डाल सकते थे। सेकंड पेपर के बाद जब मैं अपना एग्जाम देके निकला तो मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ सेंटर पर थे उनसे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, लेकिन उसके बाद सेंटर से निकलने के बाद मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया। और हालांकि मुझे पेपर देने के बाद ऐसा लगा था कि मेरा सेकंड पेपर थोड़ा खराब गया है, फर्स्ट पेपर बेटर गया है, बट फाइनली मार्क्स सेकंड पेपर में ज्यादा है। तो ऐसा भी होता है यार। तो इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि पहले पेपर चाहे जैसा गया हो उसके बेसिस पे जज मत करना और दूसरा पेपर उससे तुम्हारा बिगड़ सकता है। तो इसलिए उसको भूल जाना और सेकंड पेपर एकदम फ्रेश की तरह देना।
ठीक है। फिर फाइनली यार जिस एग्जाम के लिए इतने दिनों तक प्रिपेयर किया था, फाइनली वो एग्जाम हो चुका था। मुझे बहुत खुशी थी कि एग्जाम मैंने अपना मतलब ठीक ठीक अपना बेस्ट दिया मैंने, मुझे इतना पता था। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद उसी दिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने एक नया फ़ोन गिफ्ट किया, और फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग ट्रिप पे निकल गए। तो ये थी मेरी उस पूरे दिन की जर्नी कि मैंने अपने जेईई एडवांस एग्जाम के दिन सुबह से शाम तक क्या क्या किया। और तुम लोगों का भी जेईई एडवांस का एग्जाम आ रहा है, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।